Myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the parallelogram law of vector addition. वेक्टर को हम टू वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के द्वारा कैसे ऐड करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। दिस इज द वेक्टर ए, किसी प्लेन में दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। फर्स्ट वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है। इनको दो तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। या तो हम इसको ट्रायंगल लॉ के द्वारा ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने इसके पीछे वीडियो में देखा है कि ट्रायंगल लॉ के द्वारा ऐड कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि इसको हम किसके द्वारा ऐड करेंगे, पैरेललोग्राम वेक्टर के द्वारा। तो पैरेललोग्राम वेक्टर के अकॉर्डिंग हमको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए रहेगा। सेकंड वेक्टर बी को हम क्या करते हैं, सेम एंगल पर क्या करते हैं, इसके जो टेल है वेक्टर बी का जो टेल है, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल पर रखते हैं। मीन दोनों का जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो टेल है वह क्या करता है, कोइंसाइड करता है। एंड दिस इज द वेक्टर बी। यहाँ से हम क्या करते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। फिर हम क्या बनाते हैं, यहाँ से पैरेललोग्राम बनाते हैं। यहाँ से वेक्टर ए के इक्वल, दिस इज द वेक्टर ए, यहाँ वेक्टर ए इक्वल वेक्टर है एंड दिस इज द इक्वल वेक्टर ऑफ, यहाँ दूसरा वेक्टर बी के इक्वल वेक्टर बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास आता है ए बी सी डी। यह क्या बनता है, एक पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम में ये वेक्टर ए और बी का जो रिजल्टेंट होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर आर होता है एंड विच इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। अर्थात यदि हमारे दो वेक्टर हैं, यदि टू वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड्स के द्वारा किसे उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा हम क्या करें, इंडिकेट करें, तो इन दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल के द्वारा किस फॉर्म में, इसमें वेक्टर के डायगोनल द्वारा इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के द्वारा क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं। ध्यान देना है, जो पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपको पूरा मगअप कर लेना है और इसको हम एक बार फिर से कॉल करेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है, if two vectors वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if two vectors are represented both in magnitude and direction by the adjacent sides of a parallelogram फ्रॉम अ पॉइंट। यहाँ पर ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। ये जब कोई वेक्टर होता है तो वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, साथ में डायरेक्शन होगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी होगा। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा बी होगा और डायरेक्शन ए टू डी होगा। तो जब यदि कोई वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, तो ये एडजेसेंट साइड्स के द्वारा क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। then the resultant vector is represented, यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर, वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। मीन यह इन वेक्टर और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट होगा वह किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये तीनों ए बी और आर का जो इनिशियल पॉइंट होगा वह क्या होगा, सेम होगा। वेक्टर आर में भी दो चीजें आएंगी, वह क्या जाएगा, एक हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होगा वह ए टू सी की ओर होगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको आप नोट करें और नोट करने के बाद इसको क्या करना है, आपको मगअप कर लेना है। एक डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारा कोई एक प्लेन है, इस प्लेन में हमारे पास एक ब्लॉक है, लेट अस कंसीडर एक ब्लॉक है, यह ब्लॉक ए ब्लॉक है। ए ब्लॉक के पास यहाँ पर वेक्टर F1 और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ दो स्ट्रिंग है, दिस इज द पी क्यू पी आर। यहाँ पर पॉइंट P पर हमारे पास इससे ब्लॉक को हम दो स्ट्रिंग से पी क्यू और पी आर के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और इन दोनों पर हम क्या करते हैं, इक्वल फोर्स हम क्या लगाते हैं, वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2। जितना फोर्स यहाँ जो मैग्नीट्यूड है फोर्स F1 का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इस कंडीशन में एक वेक्टर F1 की डायरेक्शन क्या है, P2Q है, जबकि वेक्टर F2 की डायरेक्शन क्या है, P2R है। अब हमारा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, कंडीशन क्या है कि जब दोनों के क्या है सेम फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, तो इस समय जो ब्लॉक होगा वह
इन दोनों डायरेक्शन में, ना तो F1 की डायरेक्शन में ना तो F2 की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस वन। यह कहाँ होगा, ये P से, और यहाँ हम ले लेते हैं दिस इज द PN। यह किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, PN डायरेक्शन में होगा। तो जो PN होगा वह क्या होगा, डायगोनल होगा। तो इस प्रकार ये कंडीशन में हम देखते हैं। लेकिन यदि F1 की वैल्यू F2 से ज़्यादा है तो ये फिर PN होगा, ये शिफ्ट होगा इधर, या F2 ज़्यादा है तो ये कहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा, PN कहाँ की ओर शिफ्ट होगा, PR की ओर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये फ्लोइंग रिवर है, एक फ्लोइंग रिवर ए है और एक फ्लोइंग रिवर बी है। ये दोनों ए टू बी किसी एक पॉइंट पर ये दोनों क्या करते हैं, मिल रही हैं। अब यहाँ से ये बहता हुआ वाटर है, इधर से भी बी से भी बहता हुआ वाटर आ रहा है। दोनों की स्पीड सेम है, मीन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब इन दोनों जब वाटर मिलते हैं तो ये जो यहाँ से वाटर जाएगा वह कहाँ जाएगा, ये फ्लो होगा डायगोनल में। कहाँ जाएगा, ये डायगोनली आगे क्या होगा, फ्लो होगा। तो इस प्रकार यहाँ भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ये जो डायरेक्शन होगा वह सी, दोनों का जो वाटर होगा वह किस डायरेक्शन में जाएगा, ले ओ पॉइंट है तो ओ टू सी डायरेक्शन, ओ टू सी डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होगा। ये फ्लोइंग वाटर ए है, ये फ्लोइंग वाटर बी है, एक नदी ये है दूसरी नदी है, दोनों आके, तो ये रिवर जो होगी ओसी वो कहाँ जाएगी, दोनों के डायगोनल से, दोनों के कहाँ से जाएगी, डायगोनल से होकर के जाएगी। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। किसी प्लेन में यदि टू वेक्टर्स हैं, वेक्टर यदि टू वेक्टर्स हैं तो या तो उनको हम ट्रायंगल लॉ के द्वारा ऐड कर सकते हैं, या उन्हें हम किसके द्वारा ऐड कर सकते हैं, उनको पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पैरेललोग्राम के द्वारा जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, इन दोनों को जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और सेकंड फिर इसकी क्या है, फाइनल डायरेक्शन होगा। तो एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, वेयर वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू, ये मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस इज द मॉड ऑफ ए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। सिमिलरली वेक्टर ए डी, ए से डी की ओर डायरेक्शन है तो यह क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। यदि इसका हम मॉड लें तो मॉड ऑफ ए डी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड विच इक्वल टू बी, यह क्या हो जाएगा, बी के इक्वल होगा। यहाँ ए बी का इक्वल वेक्टर हम क्या लेते हैं, यहाँ एरो सिंबल जरूर इंडिकेट करेंगे वेक्टर में। तो यहाँ पर हम वेक्टर ए का इक्वल वेक्टर क्या लेते हैं, ए लेते हैं, और वेक्टर बी का इक्वल वेक्टर हम क्या लेते हैं, दिस इज द बी सी द इक्वल वेक्टर ऑफ ए डी, ए डी का बी सी क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। इसी पर ए बी का इक्वल वेक्टर क्या होगा, डी सी होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ए सी टू ए बी पर हम क्या करेंगे, सी ई यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और इस पॉइंट को हम ई पॉइंट, कहाँ तक इसको इंक्रीज करते हैं, ई पॉइंट, एंड दिस इज द 90 डिग्री। अर्थात सी ई क्या होता है, ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार हम पैरेललोग्राम ड्रा किया ए बी सी डी, और यहाँ पर एक अल्टीट्यूड हमने ड्रा किया सी टू ई, एक हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ए बी को कहाँ तक हमने इंक्रीज किया, अप टू ई तक। In right triangle BEC, in right triangle BEC राइट ट्रायंगल में हम क्या निकालते हैं, साइन थीटा निकालते हैं। दिस इज द थीटा, थीटा क्या है, आपका एंगल है, दिस इज द थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू सी ई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज न्यूज, तो ये हो जाएगा BC साइन थीटा इक्वल टू सी ई एंड बी सी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, बी सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, बी के इक्वल होगा। तो सी ई कैन बी रिटन एज बी साइन थीटा। दिस इज द जो सी ई है वह बी साइन थीटा क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। सिमिलरली कॉस थीटा यहीं निकालेंगे, सेम ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस, बेस क्या है यहाँ हमारा बी ई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी सी। कॉस थीटा बी ई सेम रखते हैं, और बी सी के स्थान में मैग्नीट्यूड बी लिखते हैं, तो ये क्या होगा, बी। तो देयरफॉर बी ई इक्वल टू बी कॉस थीटा, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मीन हम यहाँ जो बेस निकालते हैं इस ट्रायंगल का वह क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है, बी से ई की वैल्यू, और यहाँ क्या आता है, सी ई क्या आ रहा है हमारा, बी साइन थीटा। ये हम टू वैल्यूज को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं।
इन ट्रायंगल AEC, यहाँ हमारे पास क्या है AEC या हम कहें ACE, यह कंप्लीट जो ट्रायंगल है यह कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है AEC, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ ये क्या है हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये पूरा कंप्लीट जो AE है वह क्या हो जाएगा बेस होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम में हमको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर AC स्क्वायर है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है CE स्क्वायर है प्लस AE, ये जो हमारा बेस है वह क्या है AE स्क्वायर। फर्दर देखें CE स्क्वायर, AE को क्या लिख सकते हैं जो AE है दिस इज AB प्लस BE, AB प्लस BE, हम इसको क्या लिखते हैं AB प्लस BE होल स्क्वायर। फर्दर देखते हैं CE स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर, हम इसको ब्रेक कर दें तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB एंड BE। या हमने इसको क्या किया A प्लस B के से हमने इसको क्या कर दिया ब्रेक किया। अब हम कंटिन्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द AC स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा AC स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन इज 3। हम इसको इक्वेशन क्या रखते हैं 3 रखते हैं। अब यहाँ हम CE की वैल्यू AB की वैल्यू BE की वैल्यू को हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ BE एंड CE वी गेट AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB BE, ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं पुट करते हैं। तो AC दिस इज द AC क्या है दिस इज द R वेक्टर R स्क्वायर। CE क्या है CE हमारे पास B साइन थीटा है तो B साइन थीटा स्क्वायर प्लस AB क्या है AB हमारे पास वेक्टर A है वेक्टर A स्क्वायर प्लस BE की वैल्यू क्या है B cos थीटा स्क्वायर प्लस 2AB हम यहाँ क्या रख देंगे AB का मॉड रख देंगे A और BE क्या है हमारे पास B cos थीटा। यहाँ जो AB है यहाँ हमने मॉड रखा। फर्दर देखते हैं वेक्टर R का जो स्क्वायर होगा सिंपल सा क्या हो जाएगा यहाँ R स्क्वायर हो जाएगा। जब किसी चाहे निगेटिव वेक्टर हो या पॉजिटिव वेक्टर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा पॉजिटिव वेक्टर, तो मॉड R का स्क्वायर क्या हो जाएगा R स्क्वायर होगा। यहाँ हम ध्यान रखेंगे यहाँ जो वेक्टर सिंबल है इसको इग्नोर करते हैं। दिस इज द B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज द सिंपली A स्क्वायर प्लस दिस इज द B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ A, सिंपल इसको लिखते हैं A B एंड दिस इज द cos थीटा। फर्दर रखते हैं B स्क्वायर साइन थीटा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से हम क्या कॉमन लेते हैं यह A स्क्वायर को पहले लिखते हुए A स्क्वायर को पहले लिखते हैं फिर यहाँ से हम B स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो दिस बिकम साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। फर्दर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री हमको पता है 1 होता है इसकी वैल्यू और ये हो जाएगा 2AB cos थीटा। फर्दर हम इसको और आगे देखें तो दिस बिकम R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यहाँ से हम देखें R की जो वैल्यू होगी किसकी वैल्यू होगी जो R की वैल्यू होगी वह क्या हो जाएगी R ये रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। यह इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 4 होगा और यह जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड करेगा A के मैग्नीट्यूड पर B के मैग्नीट्यूड पर और A और B के बीच के एंगल पर A और B के बीच एंगल थीटा पर डिपेंड करता है कि रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो दिस इज द इक्वेशन 4 इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर R होगा इसके मैग्नीट्यूड का क्या है एक्सप्रेशन है। हमने देखा जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वह क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट होगा किस बात पे डिपेंड करेगा थीटा पर। तो इसको हम 3 केसेस लेते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू हम क्या रखते हैं 0 डिग्री रखें तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1।
तो इस इक्वेशन में हम सॉल्व करें तो यह किसके इक्वल होगा, जो रिजल्टेंट होगा वह क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ cos थीटा के स्थान में 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू ए प्लस बी। यह केस फर्स्ट है। यदि हम केस सेकंड यहीं पर देखें, केस सेकंड देखें, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखें तो जो cos 90 होता है वह क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। दिस इज द सेकंड केस। यदि हम थर्ड केस देखें, केस थर्ड हम देखें, थर्ड केस क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 मीन ए और बी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो cos 180 की वैल्यू क्या होगी, cos 180 की वैल्यू हमने लर्न किया है -1 है, यदि लर्न नहीं तो आपको ध्यान रखना है -1। तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वह क्या होगा, a माइनस बी के इक्वल होगा। अर्थात डिफरेंट केसेस में जैसे थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हमारी r की वैल्यू है वह r का जो मैग्नीट्यूड है वह क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब दूसरा एक्सप्रेशन हम निकालेंगे कि जो हमारा AC है, AC जो वेक्टर r है, वेक्टर r है तो इसमें मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड के साथ इसमें क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो हमारा दूसरा पहला एक्सप्रेशन हमने किसके लिए निकाला, मैग्नीट्यूड के लिए। अब दूसरा एक्सप्रेशन किसके लिए पूछेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हम ये जो फाइनल है AB के साथ यह कितना एंगल फॉर्म करता है, जो रिजल्टेंट है वेक्टर r अल्फा एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल दें, tan अल्फा निकाल दें। तो इन ट्रायंगल AEC, यह राइट एंगल ट्रायंगल है AEC, यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, tan अल्फा। जो tan अल्फा होगा वह परपेंडिकुलर CE एंड बेस AE के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। जो CE है सेम है, AE कैन बी रिटन AB प्लस BE। CE की वैल्यू हम देख रहे हैं क्या है, b sin थीटा है एंड AB क्या होगा, वेक्टर ए का मॉड क्या हो जाएगा, a हो जाएगा एंड BE क्या हो जाएगा हमारा, b cos थीटा। यहाँ हम क्या करेंगे, मॉड रख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तो यदि एक्सप्रेशन किसका पूछ रहा है, डायरेक्शन का पूछ रहा है, तो आपको यहाँ तक यह एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यदि इसी में स्पेशल केसेस पूछेगा, क्योंकि जो हमारा डायरेक्शन है अल्फा है किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ए और बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है और साथ साथ थीटा, इन दोनों के बीच एंगल थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ भी 3 केसेस अराइज हो रहे हैं। अब देखें स्पेशल केसेस में हमारे पास स्पेशल केसेस है, 3 केसेस आएगा स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस में हम देखेंगे, फर्स्ट जो केस होगा, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ए और बी के बीच जो एंगल है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो साइन 0 की हमको वैल्यू पता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जबकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन से देखें तो जो हमारा tan अल्फा होगा, tan अल्फा किसके बराबर होगा, b अपॉन a, क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हम सिंपल सा क्या रख देंगे, b साइन थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे। तो tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ जाएगा। तो यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देखेंगे यदि हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल थीटा हुआ क्या है, 90 डिग्री है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 बिकम 1 एंड cos 90 बिकम, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो यहाँ tan अल्फा इक्वल टू हम देखेंगे तो tan अल्फा यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो 1 कर देंगे और a की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, b और ये 1 हो जाएगा, यहाँ a और b और ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो दिस बिकम b अपॉन a। तो यहाँ जो अल्फा होगा वह tan इनवर्स b अपॉन a, b और a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू का क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ सेकंड केस है, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे या अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। केस थर्ड देखें, थर्ड केस क्या है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है, वेक्टर बी की डायरेक्शन है, मेन वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो साइन 180 की वैल्यू 0 एंड cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1, ये ट्रिग्नोमेट्री से आएगी। अब यहाँ से हम tan अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 होगा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा टू वेक्टर्स किसी प्लेन में है तो पैरेललोग्राम द्वारा उनको कैसे ऐड किया जाता है, फिर जो उनका रिजल्टेंट रहता है उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम उसका डायरेक्शन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट केसेस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा इसको कैलकुलेट करते हैं, और इससे फिर रिलेटेड हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, आगे आने वाले वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।